हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं 5 ईयर प्लान को। पंचवर्षीय योजना है जो भारत की। भारत में आप सभी को ज्ञात होगा इसके बारे में कि जब आजादी के बाद हमने प्लानिंग करना शुरू किया, पाँच पाँच ईयर का 5-5 सालों को लेकर के हमने जो हमारे संसाधन हैं उनको लेकर के आगे की प्लानिंग करी। भविष्य में प्लानिंग क्यों करते हैं, क्या पर्पस होता है, इन सभी बातों को अभी वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और इसके जो नोट्स हैं, आपको नोट्स कहाँ पर आपको इसके मिलेंगे, जिस पीपीटी से मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, वो नोट्स आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। बाकी सारी चीजें आपको कैसे करके और इन सभी चीजों से फायदा लेना है उन सभी के बारे में अभी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अभी अपने पीपीटी पे और मैं आपको मिलूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में। ठीक है, तो वीडियो को देखिए। आसानी से आसान भाषा में मैंने आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना ध्यान से और पीडीएफ नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ जिनके अभी एग्जामिनेशन है। देखो, अभी यूजीसी नेट के 2020 के एग्जाम है नवंबर में। तो आप सभी को पता है 5 ईयर प्लान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या बातें आपको ध्यान में देनी है 5 ईयर प्लान से, उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चले बिना देरी करे हुए चलते हैं अपनी स्लाइड पर। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। तो आ गए हम अपनी स्लाइड पर। देखिए, 5 ईयर प्लान को आज हम डिस्कशन करेंगे। प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग, जो नीति आयोग है हमारा, नीति आयोग तक जो इसकी यात्रा रही है, कौन कौन से प्लान हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, क्या बातें आपको सबसे पहली चीज ध्यान में रखनी है 5 ईयर प्लान को जब आप पढ़ते हैं, इन सभी बातों को मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, उससे पहले ब्रीफ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूं, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो। ठीक है, देखिए 5 ईयर प्लान को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को। ठीक है, इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो शुरुआत के कुछ जो स्लाइड्स हैं वो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं, लेकिन बाद में फिर आपको इंग्लिश में मिलेगी। लेकिन यकीन मानिए, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कोई भी इससे डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। सारी चीजें मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए, आप इस बात की चिंता ना करें। ठीक है, तो देखो 5 ईयर प्लान को हम डिस्कशन करेंगे। प्लानिंग कमीशन, जब पहली योजना प्लानिंग कमीशन ने लॉन्च की थी 1951 से लेकर के और 1914 तक, क्या पूरी यात्रा रही है, कौन कौन से प्लान लॉन्च हुए हैं, क्या क्या उनमें खास बातें हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखनी चाहिए, उन सभी को यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, एनटी यूजीसी नेट ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ से पेपर 1 के लिए भी मिल जाएंगे। और अगर आप कॉमर्स से हैं और इकोनॉमिक्स से हैं तो भी आपको इससे फायदा मिल सकता है। ठीक है, ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा नाम है अंकित कुमार और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस में लेकर के आता हूं आप सभी के लिए, जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प करें। ठीक है, इसके अलावा आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मैं डेली स्पेशल क्लासेस, देखिए अनअकैडमी पर दो तरह की क्लासेस होती है, एक होती है स्पेशल क्लासेस, एक होती है प्लस क्लासेस। ठीक है, प्लस क्लासेस वो होती हैं जो पेड क्लासेस होती हैं और दूसरा जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वो फ्री क्लासेस होती हैं। तो डेली हमारी पीवाईक्यूज की यहाँ पर फ्री क्लासेस चलती हैं, तो आप मुझे यहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और कंप्लीट ज्योग्राफी मेरे साथ बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में करना चाहते हैं कवर, तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना होगा, ज्योग्राफी विद अंकित, जैसा यहाँ पर लिखा है एज इट इज अप्लाई करना है। तो आपको ये प्लस कोर्स आप इसका ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लस कोर्स जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अभी अभी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो ज्योग्राफिकल टेक्निक है यूनिट नंबर 9, इसको कंप्लीट किया है। कल यानी 8 अक्टूबर से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन कोर्स ऑन ज्योग्राफी विद पीवाईक्यू, और इस कोर्स को भी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कोर्स हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देख सकते हैं आप यहाँ से हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं ये स्पेशल वाली, इनको आप देख सकते हैं। क्विक रिवीजन की क्लासेस देख सकते हैं, स्ट्रेटेजी की क्लासेस देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और डेली हमारा जो शेड्यूल रहता है उससे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने का प्लान लेकर के मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करके जरूर आना, ताकि आपको 10% का इससे डिस्काउंट मिल जाए। और अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में बताई जा चुकी हैं। ठीक है, ये मेरा डेली का शेड्यूल रहता है। देखिए, सुबह अनअकैडमी पर
ये सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस हो चुके हैं। अब ये 9 बजे से क्लास होगी, अभी ये 15 मिनट लेट हो चुकी है। 9 बजे से ये पहली क्लास होगी हमारी, 9 से 10 बजे तक हमारी ये पहली क्लास होगी, स्पेशल क्लास। उसके बाद मैं आपको 10:30 बजे से मिलूंगा, 10:30 से 12, 10:30 से 12, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। 9 से 10 पहली क्लास होगी, ठीक है। ये स्पेशल क्लास से पीवाईक्यू की डेली स्पेशल क्लास होती है, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक ये क्लासेस चलेंगी। और फिर उसके बाद आधा घंटे का ब्रेक होगा, 10:30 से 12 बजे तक आपकी क्लासेस होंगी। ये किस पर होंगी? जो रिवीजन कोर्सेज हमारा स्टार्ट होने वाला है। ये पुरानी स्लाइड लग गई गलती से, रिवीजन कोर्स जो हमारा लगने वाला है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। 8 अक्टूबर यानी कि कल से ये स्टार्ट हो रहा है। चलिए चलते हैं अब। देखिए, कुछ स्लाइड जो है वो पहले वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, फिर उसके बाद ये इंग्लिश में ही है। लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ जाना, और कैसे करके समझ में आएंगी, कैसे करके समझाना है, वो मेरा काम है। आप बस फोकस बनाए रखें, ठीक है। आप यहाँ से देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं, हिंदी में भी है थोड़ी सी और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले प्लानिंग की हमारे दिमाग में प्लानिंग एक शब्द आता है, 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ, प्लानिंग कमीशन ने 5 ईयर प्लान बनाया। लेकिन प्लानिंग जो शब्द है दोस्तों, वो आपके लिए नया नहीं है, ठीक है। प्लानिंग का क्या मतलब होता है? आप अपने घर में भी प्लान करते हैं, ठीक है। जब हम कहीं बाहर किसी ट्रिप पर जाते हैं घूमने के लिए, तो हम तब भी प्लान करते हैं। हमारे पास कुछ पैसे होते हैं, हमें कहीं पर उन्हें इन्वेस्ट करना होता है, तो भी हम प्लान करते हैं। तो प्लानिंग शब्द हमारे लिए नया नहीं है। प्लानिंग शब्द का मतलब होता है कि हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है, उनका भविष्य में हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे, ताकि हमें नुकसान ना हो, हमें घाटा ना हो, बल्कि हमारा विकास जारी रहे। तो इस उद्देश्य से कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं किसी काम में, ताकि हमें क्या मिले? फायदा मिले। तो इस पर्पज से जो काम किया जाता है, जो कुछ सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जिनको अप्लाई किया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? प्लानिंग कहलाता है। अब यहाँ पर इसका शब्द का फोकस जो होगा मुख्य रूप से, वो संसाधनों के संदर्भ में होगा, कि हमारे पास जितने उपलब्ध संसाधन हैं, उन संसाधनों को इस तरीके से उनका प्लान किया जाए, कुछ ऐसे मेथड्स अप्लाई किए जाएं, ताकि भविष्य में हमें क्या हो? फायदा हो, बल्कि नुकसान ना हो, ठीक है। तो इन्हीं बातों को लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं, तो देखो, भारत में जो प्लानिंग कमीशन है, या फिर प्लान हमने किया है, प्लानिंग की है, पंचवर्षीय योजना बनाई है, तो इनके मुख्य रूप से देखो कुछ उद्देश्य थे, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो देखो, सबसे पहला इसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट कर लेना। ये एग्जाम में पूछा गया है यूजीसी नेट ज्योग्राफी में। क्या? सबसे पहला देखो, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय आय, जो हमारी नेशनल इनकम है, उसको बढ़ाना, और जो जीवन स्तर है उसको औसत से ऊंचा उठाना, ठीक है। राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, जाहिर सी बात है जो हमारा जीवन है वो औसत से ऊपर जीवन स्तर उठेगा। जो आधारभूत और जो भारी उद्योग हैं, दूसरा पॉइंट, आधारभूत और जो भारी उद्योग है, उनको गति देना, उनको बढ़ावा देना, ठीक है। विभिन्न प्रकार के जो रोजगार हैं, रोजगार को बढ़ावा देना, ठीक है। इनइक्वालिटी, जो असमानता है, असमानता को दूर करना, और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, यानी कि सेल्फ रिलायंस को प्राप्त करना। ये हमारे कुछ यहाँ पे 4-5 बेसिक हमारे क्या थे? टारगेट थे, कि पंचवर्षीय योजना हम इसलिए बना रहे हैं, ठीक है। अब जब देखो हम पंचवर्षीय योजनाओं की बात करते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड। तो 5 ईयर प्लान जो होते हैं वो सेंट्रलाइज होते हैं, केंद्रीकृत होते हैं, ताकि केंद्रीकृत पूरा जो देश है उसको केंद्रीकृत किया जा सके, इंटीग्रेटेड किया जा सके, ठीक है, इंटीग्रेटेड किया जा सके। इकोनॉमिक प्रोग्राम्स को तहत ये सारे काम किए जाते हैं। अब अगर विश्व में आप सबसे पहले अगर बात करोगे, तो विश्व में हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, तो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जिसे आज हम रशिया के नाम से जानते हैं, यूएसएसआर जब टूट गया है 1928 में, सबसे पहले 5 ईयर प्लान जोसेफ स्टालिन के द्वारा यूएसएसआर में इनका शुरुआत की गई थी, ठीक है। और इसी के चलते, इसी नक्शे कदम पर चलते हुए, जो मुख्य रूप से जो कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करते थे विश्व के, उन्होंने इसी प्लान को अपने अपने जो प्लानिंग है उसमें अप्लाई किया, और 5 ईयर प्लान धीरे धीरे उन्होंने भी अप्लाई करना शुरू किया। चाइना भी इसी दौड़ में आगे रहा। देखो, चाइना ने भी इसी बात को आगे कंटिन्यू रखा, और लेकिन इन्होंने, चाइना ने इसको रीनेम किया 11th 5 ईयर प्लान। अपना जो 11th 5 ईयर प्लान था, इन्होंने, चाइना ने क्या किया, इसको फिर रीनेम कर दिया, इसका नाम परिवर्तन कर दिया 2006 से 2010 के बीच में। देखो, गाइडलाइन और क्या प्लान, ठीक है, गाइडलाइन और प्लान में इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया। ये चीज बस इसको आप ध्यान में रखना ऐसे ही, ठीक है। कहां पर इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको इंडिकेट करता चलूंगा। और इसके नोट्स आपको कैसे करके मिलेंगे?
तो नोट्स को आपको डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ये नोट्स हमारे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम चैनल ना मिले तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कर देना, वहां से हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इंडिया की जब हम स्पेसिफिक रूप से अब हम बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहला जो प्लान लॉन्च किया गया था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो 1951 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस समय पर क्या था, इंडिया को प्लान की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, प्लानिंग की बहुत आवश्यकता थी। अभी अभी हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे अंग्रेजों के चंगुल से। तो जब हम अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है, हम हमारा जो रास्ता है, हमें कहाँ पहुंचना है विकास में, हमारा वो कोई निश्चित नहीं होगा। ठीक है, निश्चितता लाने के लिए हमें प्लानिंग की आवश्यकता होती है। उस समय पर देखो, जो प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने सोशलिस्ट जो इन्फ्लुएंस था इसमें आकर के क्या किया, प्लानिंग जो थी, प्लानिंग को यहाँ पर 5 ईयर प्लान को अप्लाई किया। ठीक है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैड ए ग्रेट रोल इन द लॉन्चिंग ऑफ इंडियन डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी कि ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ, यानी कि आजादी, आजादी के बाद जो भारत को डेवलपमेंट करने में, भारत को डेवलप करने में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या क्या रोल है वो आपको अभी पता लगेगा, और क्या क्या चीजें ध्यान में देनी है वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, तो इसने सबसे पहला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे देखो ब्रीफ में बताया, लेकिन आगे अभी बताऊंगा। इसमें एग्रीकल्चर पे मुख्य रूप से, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उस पर मुख्य रूप से फोकस रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थोड़ा सा फोकस रहा। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस रखा। अब देखो, इसको याद रखना मुश्किल नहीं है। देखो, जब हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ होगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या इंडस्ट्री पे पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास पैसा पैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, आपका जवाब होगा नहीं। हमारा सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होगा कि आपको सेल्फ सफिशिएंट बनना है। हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर तो बने, हमें जो जो बेसिक जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उसको तो पहले पूरा किया जाए, तब जाके इंडस्ट्रीज पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री कब लगाई जाएगी? जब थोड़ा पैसा होगा तभी तो इंडस्ट्री लगाएंगे। और अभी तक तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो फिर इंडस्ट्री लगाने का सवाल पैदा नहीं होता। तो पहला जो 5 ईयर प्लान होगा उसमें मुख्य रूप से जो फोकस रहेगा वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे रहेगा। जो हमारा क्रॉप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि जो भारत की खाना है, ठीक है, भारत को अन्न सबसे पहले प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, और जो सबसे इसके बाद जो फिर आगे नेक्स्ट चल करके फिर उसमें धीरे धीरे करके बढ़ोतरी होती है। फिर आपको कि इंडस्ट्री पे फोकस करना है, गरीबी हटाने पे फोकस करना है, ठीक है, इक्वेलिटीज को एस्टेब्लिश करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर लाई गई। ठीक है, तो अब आगे चल करके अब जब आप देखते हैं यहाँ पर प्लानिंग वगैरह के बारे में बताया गया। देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ऐसे इस तरीके से इसे डिफाइन किया जा सकता है, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग थ्रू थ्रू एंड इम्प्लीमेंटिंग ए सेट ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन टू अचीव सम गोल। कुछ हमारे गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए, जो कि पहले से हमें अचीव करने के हमारे पास ऐसे टारगेट होते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए कुछ हमारे जो गोल होंगे, हम क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, कुछ हमारे प्लान होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, वही क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर प्लानिंग वगैरह के बारे में लिखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस पढ़ लेना। ठीक है, अभी मैं ब्रीफली यहाँ पर इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ, डिटेल में तो कोर्सेज में डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर इसको आप बस करते चलिए, जो आपके एग्जामिनेशन है यहाँ से जितने क्वेश्चन बनने हैं, ठीक है, वो यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, चलो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ थोड़ी बातें लिखी हुई यहाँ पर प्लानिंग के बारे में। जो भारत की योजना है, भारत की योजना, भारत में योजना बनाने की नींव स्वतंत्रता से पहले ही शुरुआत हो गई थी। ऐसा नहीं कि प्लानिंग जो कमीशन 1950 में आया वहीं से शुरुआत हुई है, इससे पहले भी प्लान करने के जो आवाजें हैं वो उठाई जा चुकी हैं भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। भारतीय विचार और स्वतंत्रता आंदोलन में जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके द्वारा भी इस चीज को लेकर के आवाज उठाई जा चुकी है। 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, ठीक है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। ठीक है, पूर्व स्वतंत्रता युग में नियोजन के लिए आरंभिक की ओर जो विचार था, यानी कि जो नेशनल कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने भी सबसे पहले क्या करा, 1938 में इस प्लानिंग के लिए एक आवाज उठाई। ठीक है, लेकिन जब ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की जब बात आती है तो 1950 में एक कमीशन का गठन होता है जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, इसको ध्यान में रखना, 1950 में
प्लानिंग कमीशन का गठन होता है, जो कि भारत में फिर आगे आने वाले जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करता है। अभी तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं अप्लाई की गई थी, मतलब बनाई जा चुकी हैं और ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अब वर्तमान समय में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलती है। अब क्या है, नीति आयोग को, ये जो प्लानिंग कमीशन है इसका जो जिम्मा है वो नीति आयोग को चला गया है। अब नीति आयोग एक अलग ही बॉडी आ गई है जो कि एक थिंक टैंक कहलाती है। सरकार का क्या कहलाती है, थिंक टैंक कहलाती है। उस पर लास्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी चीजें जो लिखी हुई हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय ए रेजोल्यूशन। जो प्लानिंग कमीशन था वो एक रेजोल्यूशन से प्रस्ताव, यानी कि एक प्रस्ताव पारित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च 1951 में, ठीक है। और इसके चलते 1951 में सबसे पहला क्या हुआ, प्लान जो 5 ईयर प्लान है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया। किसके लिए, देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, जो हमारे व्यक्ति हैं, कोई हमारी जनता है, उसकी जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाई जा सके, ठीक है। एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, जो उत्पादन है उत्पादन में वृद्धि की जा सके, ऐसा रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया जा सके कि भविष्य के लिए वो खत्म ना हो। रोजगार के अवसर, जो एम्प्लॉयमेंट है उसे बढ़ावा दिया जा सके। इन सभी को लेकर के, हमारा इन उद्देश्यों को लेकर के प्लानिंग की गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, चलो पहले 5 ईयर प्लान से। यहाँ पर ये चार्ट है, इस चार्ट को आप लास्ट में देखेंगे। पहले डिटेल में पढ़ लो, फिर एक बार शॉर्ट में देखो, ठीक है। इस चार्ट को लास्ट में देखना है, पहले एक एक करके 5 ईयर प्लान को देखते हैं। चलो देखो, पहला 5 ईयर प्लान है। पहले 5 ईयर प्लान की जो सबसे पहले देखो डेट है, क्या है, 1951 से 1956 तक हमारा पहला 5 ईयर प्लान रहा। ये पहला 5 ईयर प्लान हमारा रहा, ठीक है। अब इसका जो मुख्य रूप से देखो फोकस था वो किस पे था, एग्रीकल्चर पे था। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक जो क्रियाएं हैं। अब प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें, ठीक है, जैसे मुर्गी पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, तो ये सारी जो है, मधुमक्खी पालन, ये क्या है, प्राइमरी सेक्टर कहलाती है। और खेती तो है ही है, ठीक है। उस समय पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो ये आपको पता होना चाहिए। देखो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि उस समय जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट के हेड कौन थे, तो इस समय देखो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और जो पहला 5 ईयर प्लान था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पर, हेराल्ड डोवल मॉडल पर आधारित था। और इसमें देखो 7 ब्रॉड कैटेगरीज थी जिनके लिए इसको यूज में लाया गया था। देखो इरिगेशन है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रीज, ठीक है, सोशल सर्विसेज, रिहेबिलिटेशन ऑफ लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, जो लैंडलेस फार्मर्स थे उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, ठीक है। और इनका जो देखो कितना परसेंट किस में फोकस किया गया है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन परसेंटेज पे आपको नहीं जाना है, कहाँ पर मेन फोकस रहा वो आपको देखना है, ठीक है। देखो यूजीसी नेट ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान से, कि इंडस्ट्री के लेवल पे क्या फोकस काम किया गया है, एग्रीकल्चर के लेवल पे क्या काम किया गया है, साथ ही साथ जो प्लानिंग है, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बेस पे क्या क्या काम किया गया है। अब आपको लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा ही चीजें मिलेंगी, ताकि आपका इससे बाहर, अगर इन 3 एस्पेक्ट से अगर बाहर कोई क्वेश्चन आए तो उसको भी आप टैकल कर पाए, ठीक है। इसको अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आपको कोई क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ये मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जो बेसिक प्रॉब्लम थी इस समय भारत जो है वो बेसिक प्रॉब्लम, जैसे कि डिफिशियंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो मूल्य है, मूल्य का अवमूल्यन हो रहा था, यानी कि मूल्य की दर घट रही थी। इन सभी चीजों से भारत क्या है, गुजर रहा था, क्योंकि अभी अभी भारत से अंग्रेज गए थे। हमें सबसे पहले तो रोटी कपड़ा और मकान जैसी बेसिक जरूरतें पूरी करनी थी। बेसिक जो सबसे टारगेट ग्रोथ रखी गई थी, यहाँ पर देखो 2.1% एनुअल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो ग्रोथ रेट है वो रखी गई थी टारगेट। लेकिन हमारा जो टारगेट है वो हमें कितना अचीव हुआ, वो 3.6% से हमें अचीव हुआ। यानी कि हमारी जो इच्छा थी, हमारी मनोकामना थी, उससे ज्यादा ही हमें प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखो उस समय जो है मानसून भी अच्छा रहा, ठीक है। मानसून अगर अच्छा रहा तो जाहिर सी बात है हमारा फोकस एग्रीकल्चर पे था, तो एग्रीकल्चर में अगर मानसून अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है क्रॉप भी वो अच्छी होगी। और हमारा जो टारगेट ग्रोथ था, टारगेट ग्रोथ रेट था 2.1% ग्रॉस रेट से जीडीपी से, वो 3.6% से हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। और जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थी वो 15% से हमें यहाँ पर प्राप्त हुई, ठीक है।
जो टोटल इनकम हुई है देखो वो इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम वो 8% से वो इंक्रीज हुई थी। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब देखो ये तो रही फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात। अब चलते हैं इसमें ही थोड़ा सा और बातें हैं। देखो इसी में देखो इसी के चलते फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ही चलते कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे, उनको क्या किया गया, उनको लॉन्च किया गया। जैसे भाखड़ा प्रोजेक्ट है, हीराकुंड है, मेट्रो डैम है, दामोदर वैली डैम है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान ही इनको लॉन्च किया गया है। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, वो इंडियन गवर्नमेंट इसके साथ मिलकर के एक एक प्लान लॉन्च करती है, किसके, चिल्ड्रंस हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये प्लान है एक, ठीक है, किसके लिए, जो बच्चे हैं, बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है उसको लेकर के, इसको कम करने के लिए ये प्लान यहाँ पर एड्रेस किया गया। किसके साथ मिलकर के, WHO के साथ मिलकर के, इंडियन गवर्नमेंट ने WHO के साथ मिलकर के इस प्लान को फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ही इसको लॉन्च किया। देखो चिल्ड्रंस हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी, ठीक है। और ये इनडायरेक्टली ये किसको किसको ग्रो किसके लिए था, इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन को ग्रो करने के लिए इनडायरेक्टली ये इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। और 5 ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, FYP, मैं अब इसको FYP बोलूंगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। इसके अंतर्गत ही देखो 5 इंस्टीट्यूट, IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया गया था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC, ठीक है, UGC का आप एग्जाम देते हैं तो UGC को भी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंतर्गत ही इसको अप्लाई किया गया था। और जो जिसका काम क्या है, हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करना। जो स्टील प्लांट थे, 5 स्टील प्लांट थे शुरुआत के, उनको इसमें लाने की बात की गई, जिनको आगे चल करके नेक्स्ट 5 ईयर जो प्लान था, यानी कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान होगा उसमें लॉन्च किया जाएगा। आप अभी देखेंगे, देखिए आपके सामने। अब सेकंड 5 ईयर प्लान जब हम आते हैं तो सबसे पहली चीज इसकी डेट आपको याद रखनी है, 1956 से 1961 के बीच में। इसमें देखो मेन जो फोकस रहा अब हमारा, हमने एग्रीकल्चर का जो टारगेट था उसको प्राप्त किया। हमें आपको पता है अभी हमारा जो टारगेट था उससे ज्यादा ही हमें यहाँ पर मिला है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। तो अब हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो अब हमारा जो ध्यान आकर्षित होगा वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर होगा, पब्लिक सेक्टर पर होगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मतलब है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करें, कहां पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया इस सेकंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जो ये मॉडल था वो PC महानोबिस जो मॉडल थे, इंडियन स्टेटिस्टिशियन थे ये, प्रशांता चंद्र महालनोबिस। 1953 में इन्होंने अपना ये मॉडल दिया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जिसको सेकंड 5 ईयर प्लान में अप्लाई किया गया। अब किसके लिए था ये इसलिए ये जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये इसलिए था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, लॉन्ग रन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इंडस्ट्रीज के बेस पर, इसको अचीव किया जा सके, ठीक है। काफी सारी यहाँ पर देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है प्रोजेक्ट हैं, उनको यहाँ पर अप्लाई किया गया, जैसे भिलाई दुर्गापुर है, ठीक है। और इसके अलावा जो स्टील प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट, और इसके अलावा जो स्टील प्लांट है जैसे भिलाई है, देखो दुर्गापुर है और राउरकेला, ये पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है। इनको स्टेब्लिश किया गया। जो भिलाई है वो रशिया के सहयोग से, ठीक है। दुर्गापुर है वो ब्रिटेन के सहयोग से यानी कि UK। और जो राउल केला है वो वेस्ट जर्मनी के सहयोग से इनको भारत में एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। जो कोल प्रोडक्शन है उसको वो इंक्रीज हुआ, फिर इसकी वजह से क्या हुआ, कोल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। जो रेलवे लाइंस है, रेलवे लाइंस को यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में रेलवे लाइंस को बिछाया गया, ठीक है। इसके अलावा देखो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड, यानी कि जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च थे और एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया है उसको स्टेब्लिश किया गया इस समय पर। 1957 में एक स्कॉलरशिप चलाई गई, फिर देखो 1957 यानी कि इनके बीच का टाइम पीरियड है। इसी समय पर क्या है, एक स्कॉलरशिप चलाई गई, कौन सी, टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। किस चीज के लिए चलाई गई, क्यों चलाई गई, ये इसलिए चलाई गई, प्रोग्राम वाज बिगन टू फाइंड टैलेंटेड यंग स्टूडेंट, ठीक है। ऐसे टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स को ढूंढना जो कि किसके, न्यूक्लियर पावर में, जिनका जो ब्रेन है वो शार्प हो, न्यूक्लियर जो पावर है, ठीक है, उसमें हम अपना क्या कर रहे थे, अपना सिक्का आजमा रहे थे। तो न्यूक्लियर पावर में एक कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन किया जा सके, इसके लिए इस स्कॉलरशिप को चलाया गया, ताकि स्कॉलरशिप को देखते हुए जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड यंग स्टूडेंट्स हैं, वो आए और कुछ ना कुछ इसमें नया करें, ठीक है। लेकिन देखो
लेकिन इस सेकंड 5 ईयर प्लान को क्रिटिसाइज भी किया गया, किसके द्वारा? बी आर शेनॉय के द्वारा। ठीक है, बी आर शेनॉय के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया गया। इनका कहना था कि देखो अभी अभी हम किससे जो हमारी गरीबी है उससे उभरे हैं, लेकिन आपका ज्यादा फोकस अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन पे रहेगा तो अभी उस भारत उसके लिए क्या है, अभी उतना मजबूत नहीं है। तो ये क्रिटिसाइज किया गया, बस इसको ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पर, देख लेना कि क्रिटिसाइज किसके द्वारा किया गया, तो बी आर शेनॉय के द्वारा। ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें ये मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बता दी हैं, इनको देखना। इसके बाद देखो थर्ड 5 ईयर प्लान आता है 1961 से 1966 तक। ठीक है, अब थर्ड 5 ईयर प्लान जो था वो किस चीज पर रिलेटेड था, किस चीज पर फोकस किया था मुख्य रूप से, किस चीज पर इन्होंने बढ़ावा दिया था, स्ट्रेस किया था? एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ठीक है, जो गेहूं है, गेहूं के प्रोडक्शन पे इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस पर फोकस रहा। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो उतना अचीव नहीं हो पाया। क्यों? देखो यहाँ पर टारगेट हमारा कितना है, 5.6% की ग्रोथ रेट का हमारा टारगेट है, लेकिन आधा भी नहीं हमें टारगेट को अचीव कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1962 में चीन से युद्ध, ठीक है, और 1962 में चीन से युद्ध, और इसके अलावा देखो पाकिस्तान से युद्ध, ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध, चीन से युद्ध, इसके चलते क्या हुआ, इकोनॉमी में क्या हुआ, एक स्लो डाउन आया। ठीक है, इकोनॉमी में स्लो डाउन आया। अब देखो जाहिर सी बात है, जब कहीं क्या होगा, युद्ध होगा, वॉर होगा किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसमें क्या है, खर्चा होगा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। अब जो डेवलपमेंट में लगना था वो जाहिर सी बात है वॉर में लग जाएगा, तो फिर जो हम डेवलपमेंट में लगाने वाले थे, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने वाले थे, उसमें वहां पर हमें कटौती करनी पड़ेगी, और जितना हमारा टारगेट होगा उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या है, एक स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में। तो ये चीजें हुई। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, कई सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ जो डैम्स हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंटिन्यू रहा। ठीक है, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर प्लांट्स को यहाँ पर बिल्ड किया गया। जो पंजाब था, पंजाब ने जो वीट, गेहूं गेहूं का जो प्रोडक्शन है उसको लगातार वो जारी रहा। और इसमें देखो कुछ और काम हुए हैं, जैसे देखो प्राइमरी जो स्कूल्स हैं वो स्टार्टेड इन रूरल एरियाज। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां पर प्राइमरी के स्कूल अभी तक नहीं हुआ करते थे, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान में रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल्स को शुरू किया गया। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या है, इन एन एफर्ट टू ब्रिंग डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब लोकतंत्र देखो क्या है, हर एक की भागीदारी, लोकतंत्र होना, भागीदारी का मतलब ही लोकतंत्र है। ठीक है, अगर भागीदारी नहीं होगी तो लोकतंत्र, यहाँ पर लोकतंत्र का सही मीनिंग है जो वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो लोकतंत्र को ही एस्टेब्लिश करने के लिए जो ग्रास रूट लेवल है, पंचायत इलेक्शन को स्टार्ट किया गया। ठीक है, एंड स्टेट वर गिवन मोर डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो स्टेट है उसको और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ पर दिया गया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की देखो यहाँ पर शुरुआत की गई, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ स्टेट सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को यहाँ पर स्टेब्लिश किया गया थर्ड 5 ईयर प्लान में। और हमारा ग्रोथ रेट आपको पता ही है, देखो हमारा जो टारगेट था वो 5.6% से हमारी ग्रोथ रेट थी, लेकिन एक्चुअल में प्राप्त जो हुई वो 2.4% ही प्राप्त हो पाई। क्यों? क्योंकि इंडो चाइना वॉर, इंडो पाकिस्तान वॉर, इसके चलते। और देखो साथ ही साथ क्या हुआ था, कि सीवियर ड्रॉथ भी हुआ था, यानी कि जो सीवियर सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था। ठीक है, बारिश नहीं हुई थी 1965 में, एक बहुत लंबा एक सूखा पड़ा था, तो इसके चलते भी इकोनॉमी में स्लो डाउन आना जाहिर सी बात थी। मैन मेड भी देखो एक तरफ से हो गया, और दूसरी तरफ जो है प्राकृतिक रूप से भी, दोनों तरफ से दबा दिया गया इंडिया को। तो फिर उस समय पर इंडिया जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं इसके बाद देखो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं बचा था, इतना जो राजकोष में नहीं बचा था चीज, हमारा जो बैंक राजकोष में, कि हम फोर्थ 5 ईयर प्लान को क्या कर पाते, इंट्रोड्यूस कर पाते। तो इसलिए हमने क्या करा, जो हॉलीडे प्लान को लॉन्च किया। ठीक है, हॉलीडे प्लान क्या थे, वो एनुअल प्लान थे, यानी वार्षिक प्लान थे। अब पंचवर्षीय योजना जब बनाएंगे तो लंबे समय के लिए जब हम योजना बना रहे हैं, तो हमारे पास जो अमाउंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी बड़ा होना चाहिए। अब जब बड़ा अमाउंट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे प्लान बनाएंगे। तो उसी के चलते प्लान हॉलीडे लॉन्च किए गए। ठीक है, अब प्लान हॉलीडे देखो 1966 से 1969 तक इनको लॉन्च किया गया। एक एक साल के 3 लॉन्च किए गए। देखो 1967 से 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69। ठीक है, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया प्लान हॉलीडे, क्योंकि साल साल के प्लान, जो प्लान है उनको लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं को लॉन्च किया जाना था, लेकिन
सूखा पड़ा, युद्ध हुआ, जिसकी वजह से ये नहीं लॉन्च किया जा सका। तो अब क्या करना है, प्लान हॉलीडे लॉन्च करना है। 3 5 ईयर प्लान को यहाँ पर देखो लॉन्च किया गया है। इसमें जो हमारा टारगेट रहा था मुख्य रूप से, वो इक्वल प्रायोरिटी देनी थी हमें, किसको, देखो एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर को, और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज थी, अलाइड एक्टिविटीज का मतलब है इससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं। अब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज क्या है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस समय पर देखो डी एवोल्यूशन हुआ था रुपये में, रुपये में जो है डी एवोल्यूशन हुआ था, यानी कि रुपये का जो दर है वो इस समय पर गिरी थी। वो आप क्यों, वो जान सकते हैं आप क्यों हुआ होगा ऐसा, तो ये आपने इस स्लाइड में सीख लिया है। ठीक है, अब देखो इसका जो मेन रीजन था प्लान हॉलीडे का, द वॉर। ठीक है, इसका जो मेन रीजन रहा है प्लान हॉलीडे का वो क्या रहा है, वॉर रहा है, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी और वॉर, ये इसका मुख्य रूप से इसका कारण रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इसके बाद देखो आते हैं 4th 5 ईयर प्लान पर। तो 4th 5 ईयर प्लान के समय पर देखो जो गवर्नमेंट की हेड थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, और इस समय पर इंदिरा गांधी ने देखो 14 जो बैंक थे, अब कौन कौन से वो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना इतना। तो 14 बैंक थे, उनको क्या किया, नेशनलाइज किया है। और ग्रीन रेवोल्यूशन को यहाँ पर देखो अप्लाई किया गया है। अब सभी जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और ईस्टर्न राजस्थान में जो हाई यील्ड वेराइटीज हैं 5 ईयर प्लान में, इस 5 ईयर प्लान में, 4th 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को डॉक्टर MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के भारत में। तो इनके इनके देख रेख में 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया। ठीक है, अब देखो कुछ 1972 में भी इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ। ठीक है, 1971 में इंडो पाकिस्तान वॉर, और बांग्लादेश का जो लिबरेशन वॉर चल रहा था, जिसमें हमारा पैसा यहाँ पर भी खर्च हुआ। तो डेवलपमेंट में थोड़ा सा क्या हुआ, फिर भी हम उतना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। हमारा टारगेट देखो तो कितना था, 5.6% का हमारा टारगेट था, लेकिन एक्चुअल में जो ग्रोथ रेट हुई है वो 3.3% है। फिर भी यहाँ पर देखो क्या हुआ, इकोनॉमी में एक स्लो डाउन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ लेकिन स्लो डाउन तो आया है, लेकिन हमने कुछ काम किए हैं यहाँ पर। क्या काम किए हैं, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पर पोखरण का आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में पोखरण। ठीक है, तो पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर टेस्ट है, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया कब, 4th 5 ईयर प्लान में देखो। ठीक है, न्यूक्लियर 5 ईयर प्लान, इसमें यहाँ पर हमने टेस्ट किया था, स्माइलिंग बुद्धा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में, पोखरण 1 में। ठीक है, अब ये जो था ये यूनाइटेड स्टेट जो कर रहा था ना, यूनाइटेड स्टेट बे ऑफ बंगाल में ऐसा टेस्ट कर रहा था, तो उसका ये जवाब में था जो हमने पोखरण में किया था। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो ये था 4th 5 ईयर प्लान। अब चलते हैं अपने 5th 5 ईयर प्लान पे। 5th 5 ईयर प्लान में देखो हमारा जो मेन हमारा फोकस रहा है वो एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, यानी कि एक देखो गरीबी हटाओ, इसमें हमारा ये मोटो रहा भी इसमें इस समय पर, गरीबी हटाओ, और जस्टिस यानी कि सभी को न्याय मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और गरीबी हटाओ, इक्वेलिटी लाओ, ये सारे हमारे यहाँ पर मोटो रहे थे 5th 5 ईयर प्लान में, 1974 से लेकर के 1978। ठीक है, अब प्लान जो था वो किस चीज पर और फोकस करता था, वो जो सेल्फ रिलायंस है इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिफेंस। देखो डिफेंस पर यहाँ पर फोकस किया गया, और एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्शन है इस पर यहाँ पर फोकस किया गया। इस समय पर जो सरकार थी देखो 1978 के समय पर मोरारजी देसाई की सरकार थी। मोरारजी देसाई की सरकार ने इस 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया 1978 में। अच्छा, ये देखो प्लान जब ये खत्म होने वाला था तो 1978 में क्या हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी। तो मोरारजी देसाई की सरकार ने इस 5th 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया, और एक क्या प्लान लॉन्च किया, रोलिंग प्लान लॉन्च किया। रोलिंग प्लान क्या है, अभी अभी बात करेंगे उस पर। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या काम हुआ है, देखो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट इसमें लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें अमेंड किया गया उसको, यानी कि संशोधित किया गया 1975 में, इसको संशोधन किया गया इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन से रिलेटेड। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई। ठीक है, जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे सिस्टम यहाँ पे थोड़ा मजबूत किया गया, और एक मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यहाँ पे MNP को इंट्रोड्यूस कराया गया। किसमें, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कराया गया, फर्स्ट जो 5th 5 ईयर प्लान है। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या ऑब्जेक्टिव था, कि बेसिक जो सर्टेन बेसिक मिनिमम नीड्स एंड देयर बाय इंप्रूव देयर लिविंग स्टैंडर्ड, जो हर एक व्यक्ति को, जो देश का हर एक नागरिक है उसको कुछ ऐसी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो प्रोवाइड कराना, जिससे कि हर एक व्यक्ति का
जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, ये जो प्लान था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, ये किसके मॉडल पर बेस्ड था? डीपी धर के मॉडल पर ये बेस्ड था। अब 4.4% का हमारा टारगेट था, लेकिन 4.8% थोड़ा सा बढ़ करके हमने यहाँ पर अपने टारगेट को अचीव किया। अब देखोगे आपकी हमारा जो धीरे धीरे इकोनॉमी है वो धीरे धीरे करके बूस्ट हो रही है, हम वॉर से उभर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4.4% का टारगेट था, लेकिन हमने 0.4% से ज्यादा टारगेट यहाँ पे अचीव किया है। चलिए चलते हैं अब अपने नेक्स्ट प्लान की तरफ। चलिए देखो, रोलिंग प्लान फिर इसके बाद आया। रोलिंग प्लान के समय पर देखो क्या थी, जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने क्या किया, इस फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को क्या कर दिया था, इसको रिजेक्ट कर दिया था। जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोरारजी देसाई की सरकार थी, इन्होंने इसे फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया और अपने रोलिंग प्लान को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया। अब रोलिंग प्लान क्या था? रोलिंग प्लान का अभी मतलब हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, इसको 3 चरण में इसको डिवाइड किया गया। ठीक है, 3 तरीके के यहाँ पर प्लान लॉन्च किए गए। यहाँ से क्वेश्चन बना है, अभी बताऊंगा कहाँ से। ठीक है, 1978 से 1980 के समय पर ये प्लान चला था इनका। तो इन्होंने, और फिर ये जो रोलिंग प्लान था ना, इस रोलिंग प्लान को इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर नेक्स्ट सरकार आई, उन्होंने इस रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया। ये जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने फाइव ईयर प्लान को रिजेक्ट किया, और फाइव ईयर प्लान को रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने रोलिंग प्लान को एस्टेब्लिश किया। अगली बार क्या हुआ कि नेशनल कांग्रेस आई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने क्या करा, इस रोलिंग प्लान को रिजेक्ट कर दिया, फिर से फाइव ईयर प्लान को लॉन्च किया। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या था। रोलिंग प्लान में देखो 3 चीजें, 3 तरीके के प्लान इन्होंने लॉन्च किए थे। क्या क्या था उसमें? सबसे पहला देखो यहाँ पे फर्स्ट प्लान जो था वो प्रेजेंट करता था, प्रेजेंट ईयर की वो बात करता था। फॉर द फर्स्ट फाइव ईयर फर्स्ट प्लान वाज फॉर द प्रेजेंट ईयर। ठीक है, विच कंप्राइज द एनुअल बजट एंड, ठीक है, जिसमें क्या करना था, जो एनुअल बजट की यहाँ पर ये बात करते थे, जो प्रेजेंट का ईयर है अभी उसके लिए हमें बजट बनाना है, एनुअल बजट बनाना है। तो पहला तरीके का प्लान इसमें ये बात करते थे, जो प्रेजेंट ईयर है उसके लिए बात करते थे। सेकंड क्या था? सेकंड वाज ए प्लान फॉर मिक्स नंबर ऑफ ईयर। वो मिक्स के लिए था, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो मिक्स नंबर पर के बेस पर ये प्लान था। ठीक है, जो सेकंड प्लान था वो केप चेंजिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। लेकिन वो चेंज होते रहा, इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं था। जो सेकंड प्लान इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश करी वो फिक्स नहीं था। अब जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी चेंज होगी, जैसे जैसे उसको रिक्वायरमेंट होगी, उसके तरीके से ये अपना जो टाइम पीरियड है उसको चेंज कर देंगे। अब थर्ड जो इसका इनका प्लान था वो पर्सपेक्टिव प्लान था। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन बना था कि पर्सपेक्टिव प्लान जो है उनका टाइम पीरियड कितना रहा है असरसन रीजन का, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा एनटी यूनिट ज्योग्राफी में। इसका जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम थे, ठीक है, जिसमें 10 12 15 20 साल के लिए ये लॉन्च किए गए थे, ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम थे, ये पर्सपेक्टिव प्रोग्राम। ठीक है, अब इनका देखो एक क्या था, इसमें इन्होंने फिक्सेशन, जो डेट है, डेट की कोई फिक्सेशन नहीं रही। इसका जो मेन एडवांटेज क्या है कि एक टाइम बाउंडिंग नहीं होगी यहाँ पर, कि 5 ईयर प्लान है तो 5 सालों के लिए हमें निश्चित रूप से बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये जो टाइम पीरियड की जो रिजिडिटी है ना, जो दृढ़ता है, उससे ये जो रोलिंग प्लान है वो बाहर निकल करके आ सके। लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज भी था। डिसएडवांटेज क्या था कि हर एक साल के लिए आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और हर एक साल के लिए अगर टारगेट बनाएंगे तो उसमें क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। तो ये इसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहे हैं। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैंने बता दी है, उनको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं देखो 6 5 ईयर प्लान। अब 6 5 ईयर प्लान जब आते हैं तो 6 5 ईयर प्लान में क्या होगा, इसमें बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण। उदारीकरण का क्या मतलब है, जो रिस्ट्रिक्शन है, जो मोनोपोली है सरकार की, वो धीरे धीरे करके उसको कम किया जाएगा। ठीक है, जो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर को क्या किया जाएगा, अट्रैक्ट किया गया जाएगा कि आप आइए इन्वेस्टमेंट करें इसमें। इस चीज को शुरू किया गया। इसमें इसी 6 5 ईयर प्लान में 1980s और 85 के समय पर नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बना है कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ है, तो 6 5 ईयर प्लान में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस बैंक को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। किसके रिकमेंडेशन से? तो क्या है ये, शिवारामन। ठीक है, शिवारामन की कमेटी जो थी, शिवारामन कमेटी, कमेटी का नाम ध्यान में रखना कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको एस्टेब्लिश किया गया था,
तो शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें देखो फैमिली प्लानिंग की इसमें बात की गई, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की बात की गई, और किसके जो ओवर पॉपुलेशन हो रही है उसको प्रिवेंशन के लिए, यानी कि उससे निजात हम कैसे पाएंगे, जो हम इतनी ओवर पॉपुलेशन इंडिया की इस समय पर बढ़ रही थी, रैपिड ग्रोथ का ये समय टाइम पीरियड है, आपको पता होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। चाइना की जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, इंडिया ने उसको अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे प्लान है जिनको अप्लाई किया जिससे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको ओवरकम किया जा सके, ओवर पॉपुलेशन जो है हो रही है, ठीक है। जो हमारा टारगेट ग्रोथ रेट इसमें रहा है, ठीक है, वो क्या रहा है, 5.2% हमारा इसमें टारगेट ग्रोथ रहा है, लेकिन उससे हमने थोड़ा सा ज्यादा इसको प्राप्त किया, 5.7 से हमने इसको प्राप्त किया। आपको ये सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं, ये जो ग्रोथ रेट है बस यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको देख लो, ठीक है, याद करने की उसको जरूरत नहीं, वो नहीं आएगा एग्जाम में, आता भी तो थोड़ा बहुत देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो 7 5 ईयर प्लान आता है। 7 5 ईयर प्लान के समय पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है और राजीव गांधी इसके क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के होते हैं। 1985 से 1990 का ये समय है, ये यहाँ से पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि उस समय पर सरकार कौन किसकी थी, राजीव गांधी की। और मोरारजी देसाई से देखो एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में रखना। अब इस समय पर देखो इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्री बाय अपग्रेडिंग द टेक्नोलॉजी। अब आप सभी को पता है राजीव गांधी जी ने टेक्नोलॉजी पर क्या किया है, काफी फोकस किया है। अब इन्होंने प्रोडक्टिविटी के इंप्रूवमेंट की बात करी है, इंडस्ट्रीज के प्रोडक्टिविटी की बात करी है, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जा सके इसके द्वारा, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 7 5 ईयर प्लान वाज एस्टेब्लिश्ड ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। जो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी वाले एरिया है उनको क्या करना है, उनको अपग्रेड करना है, ठीक है, उनको बढ़ावा देना है। द फूड प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, जनरेशन ऑफ जनरेटिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सोशल जस्टिस के साथ, जो एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार है, रोजगार को बढ़ाया जा सके किसके साथ, सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। इसमें जो हमारा फोकस रहा है वो सोशलिज्म पे रहा है, ठीक है, सोशलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन पे इस पे फोकस रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सोशल जस्टिस, रिमूवल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ ऑफ वीक, जो वीक से उनकी जो उनकी समस्याएं थी उनको हल करना, उनको निजात देना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम इसमें चलाए गए, ठीक है। फुल सप्लाई ऑफ फूड, ठीक है, क्लोथिंग एंड शेल्टर, शेल्टर की कमी थी, बसाव जो इस क्या कहते हैं, आवास की कमी थी, तो आवास की कमी को, रोटी कपड़ा मकान जैसी बेसिक जो जरूरत है इनको यहाँ पर पूरा किया गया। प्रोडक्टिविटी को क्या किया, यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की गई। स्मॉल और जो लार्ज स्केल के फार्मर थे दोनों की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बूस्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई, और ठीक है, इन सारी बातों को यहाँ पर ध्यान में रखकर किया गया। और जो हमारा टारगेट था वो 15 सालों के लिए यहाँ पे इन्होंने टारगेट बनाया था कि हमें सन जो 2000 था, 2000 तक हमें सेल्फ सस्टेनिंग, हमें एक ऐसी इकोनॉमी बनना है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी हो, ठीक है। तो ये सारी बातें की गई इसमें 7 5 ईयर प्लान में। अब यहाँ पे 7 5 ईयर प्लान में हमारे जो कुछ एस्टिमेटेड देखो टारगेट हैं, और कितना एस्टिमेटेड टारगेट था, कितना हमने अचीव किया है, वो यहाँ से आप देख सकते हो। इसको बहुत ज्यादा ज्योग्राफी में अगर आप हैं तो ज्योग्राफी में इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, बस देख लेना इसको कि क्या क्या रहा है हमारा, कैसा टारगेट था और कितना हमने प्राप्त किया है, ठीक है, इतना आप देख लेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद देखो आते हैं हमारे एनुअल प्लान, एक बार फिर से आया है। एनुअल प्लान जो का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1990 और 1992 के बीच में रहा है। एनुअल प्लान जो 8 एनुअल प्लान था वो अप्लाई नहीं किया जा सका 1990 ड्यू टू द फास्ट चेंजिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एट द सेंटर एंड द ईयर 1990 एंड 1991, ठीक है। 1990 91 91 92 के बीच में एनुअल प्लान को हमें लॉन्च करना पड़ा था, ठीक है। अब इसके बाद जो जा करके फिर हमने क्या किया, 8 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। अब 8 5 ईयर प्लान के समय पर पीवी नरसिम्हा राव यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी, वो उसके ये नेता थे, पीवी नरसिम्हा राव क्या रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे। इस समय पर देखो इन्होंने क्या किया, इसी समय पर 1992 और 1997 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बनते हैं, इन्होंने एक इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म को यहाँ पर क्या किया, लॉन्च किया। इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया, ठीक है। और ये जो था इंडिया फ्री मार्केट रिफॉर्म, ये किसका एक बिगिनिंग थी, किसकी शुरुआत थी, एलपीजी की, ठीक है। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये जो भारत से बाहर से इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, उन पे बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसे रूल रेगुलेशन मत बनाओ जिससे कि वो आने में ही कतराएं।
ठीक है। तो इसकी ये क्या थी, शुरुआत मानी जाती है क्या, फ्री इंडिया मार्केट, ठीक है, इंडिया का फ्री मार्केट रिफॉर्म, ये इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन इस यहाँ पर किया गया। ठीक है। और जो इंडिया है, वो इंडिया मेंबर बना किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 1 जुलाई 1995 को भारत क्या बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना। तो मेजर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसको रोकना, पॉवर्टी को रिडक्शन करना, यानी कि पॉवर्टी कम करना, गरीबी को कम करना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक आधारभूत चीजें हैं उनको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, टूरिज्म मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इम्प्रूव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज। देखो ये मेजर चीज है, इसको ध्यान में रखना। पंचायती राज, नगर पालिका, एनजीओ, डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल पार्टिसिपेशन। पंचायती राज का देखो यहाँ पर क्या आया 1992 में, 1993 में, आप सभी को पता है पंचायती राज और नगर पालिकाएं 73वां 74वां संविधान संशोधन में इनको यहाँ पर अप्लाई किया गया, जिससे कि क्या हो, जो शक्ति है, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, और निचले स्तर जो ग्रास रूट लेवल है उसका भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया में क्या हो, पार्टिसिपेशन बढ़े। इसके लिए यहाँ पर इसको अप्लाई किया गया। जो एनर्जी था, एनर्जी को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई, 26.6% से ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। टारगेट जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो 5.6% थी, लेकिन एक्चुअल में हमने देखो कितना, इससे ज्यादा ही हमने प्राप्त करा, 6.8%। ठीक है। तो ये 8 5 ईयर प्लान का था। इसके बाद देखो आते हैं हमारा 9 5 ईयर प्लान पर, 1997 और 2002 तक। ठीक है। इसमें देखो हमारी जो सरकार रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही थी। ठीक है। बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। इस समय पे देखो 50 साल पूरे हो चुके थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के, यानी कि स्वतंत्रता के 50 साल पूरे हो चुके थे। 1947 से अगर आप लगाओगे तो ये 50 साल आपको दिखेंगे। ठीक है। 50 साल हो चुके थे। प्रोमोट इसमें किस चीज को किया गया, इकोनॉमिक और सोशल जो ग्रोथ थी, न केवल इकोनॉमिक ग्रोथ बल्कि सोशल ग्रोथ को भी, जो सोसाइटी है सोसाइटी की ग्रोथ को भी यहाँ पर इसमें क्या प्रमोट किया गया। ठीक है। और फास्टर डेवलपमेंट, डेवलप करना है हमें, लेकिन फास्ट हमें डेवलपमेंट करना है, इस चीज को यहाँ पर, इस पर मुख्य रूप से इसमें जोर दिया गया है। सो जॉइंट एफर्ट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे, दोनों सेक्टर पे यहाँ पे क्या किया गया, फोकस किया गया कि इनका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। और 9 5 ईयर प्लान सॉ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल पब्लिक एज वेल एज गवर्नमेंटल एजेंसीज। ठीक है। जो 9 5 ईयर प्लान था वो गवर्नमेंट सेक्टर पे भी और पब्लिक सेक्टर पे भी, दोनों पे इसने फोकस किया। SPA, स्पेशल एक्शन जो प्लान्स है, इनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। जो SPA है, SPA क्या कवर करता है, इस स्पेशल एक्शन प्लान क्या कवर करता है, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वाटर पॉलिसी, इनको यहाँ पर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया। रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसको ध्यान में रखते हुए इस प्लान को लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये है 9 5 ईयर प्लान। इसके आप यहाँ से मेन ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और जो रूरल डेवलपमेंट है इस पर ध्यान देना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को कम करना, इंश्योरिंग प्रॉपर अवेलेबिलिटी फूड एंड वाटर फॉर पुअर, जो गरीब लोग हैं उनके लिए फूड और वाटर को उनको मुहैया कराना, अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी जो हेल्थ केयर है उसको, उसकी फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना। ठीक है। और इसके अलावा देखो प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना। ठीक है। empowering the social disadvantaged classes like scheduled caste, scheduled tribes and other backward caste। ठीक है। इनको एम्पावर करना है, जो SC SC और OBC हैं उनको एम्पावर करना, यानी कि उनको सशक्तिकरण करना है, इस पर ध्यान दिया गया। डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के टर्म्स में, एग्रीकल्चर के बेस पे सेल्फ रिलायंस हम बन सके, हमारा आत्मनिर्भर बन सके, इसको हमारा ध्यान हमारा इस पर रहा। ठीक है। अब देखो टारगेट जो ग्रोथ रेट था हमारा वो कितना था, 7.1% से था, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में ग्रोथ हुई है वो 6.8% की यहाँ पर देखने को हुई है। 0.3% से हम पीछे रह गए थे। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं 10 5 ईयर प्लान। 2002 से लेकर के 2007 के बीच का ये टाइम पीरियड रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, 8% की GDP ग्रोथ रेट को प्राप्त करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का जो रिडक्शन है 2005% से इसको कम करना, 2007 के लेवल पर तक हमें क्या करके लाना है, 5% पॉवर्टी को कम करना था। ठीक है। और प्रोवाइडिंग गेनफुल एंड
हाई क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, गेनफुल एंड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर प्राप्त करना, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट है, जो किसी को रोजगार है किसी व्यक्ति को, उसकी एजुकेशन के हिसाब से दिया जा सके, इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना था, इस चीज पर ध्यान दिया गया। रिडक्शन और जेंडर गैप, जो जेंडर गैप है, लैंगिक असमानता है, एक तरफ पुरुष बहुत ज्यादा है, एक तरफ महिलाएं बहुत कम है, इस जेंडर गैप को कम करना था। लिटरेसी जो रेट था, लिटरेसी रेट को 5%, ठीक है, लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट को यहाँ पर बढ़ावा देना, ठीक है। 20 पॉइंट प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस यहाँ पे कराया गया, और टारगेट जो ग्रोथ रेट थी हमारी वो 8.1% थी, लेकिन अचीव की गई थी 7.7%, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ, द 10th 5-year प्लान वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो ए रीजनल अप्रोच, ये रीजनल अप्रोच को फॉलो करता है रादर देन ए सेक्टोरल अप्रोच। ये कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है? रीजनल अप्रोच को, ना कि एक सेक्टोरल अप्रोच को यहाँ पर फॉलो करता है। ये चीज यहाँ से पूछी जा सकती है एग्जाम में, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद देखो आता है 11th 5-year प्लान 2007 से 2012 के बीच में। मनमोहन सिंह इस समय पर क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और इसका इनका जो देखो एज, इनका जो रहा है, हमारा जो एम रहा है इस समय पर, इंक्रीज इन एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन। जो 18 से 23 साल के 18 से 23 साल के बच्चे थे, उनका एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा हो, इस बात को यहाँ पर ध्यान में दिया गया, ठीक है। और ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान में दिया गया। और जो डिस्टेंस एजुकेशन है, डिस्टेंस एजुकेशन और कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इन पर ध्यान दिया गया। जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स है, इन पर ध्यान दिया गया, ठीक है। फॉर्मल, इनफॉर्मल, आईटी सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट, आईटी सेक्टर हैं, उन पर ध्यान दिया गया। यहाँ पर जो पोवर्टी है, पोवर्टी को रिडक्शन करने की बात की गई। यहाँ पर देखो पोवर्टी को रिडक्शन करने की बात की गई। सोशल सेक्टर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इन पर यहाँ पर ध्यान दिया गया, सोशल सेक्टर पर। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, ठीक है, एम्पावर किया जा सके समाज को, किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। और स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई। रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, जो लैंगिक असमानता है उसको यहाँ पर कम करने की बात की गई। और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो पर्यावरणीय सततता है, उसकी यहाँ पर बात की गई। इसके बाद देखेंगे अगर आप, इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ठीक है, कितने परसेंट से? 4%, 10%, 9%, इसको यहाँ पर इनका इतना ग्रोथ यहाँ पर करना था। रिड्यूस टू टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, जो टोटल टीएफआर होता है, टीएफआर आप जानते होंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला अपने जीवन काल में जितने बालकों या बालिकाओं को जन्म देती हैं, तो वो टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है, उसको काउंट करते हैं। तो टीएफआर जो था वो 2.1% के रेट से यहाँ पर लेके आना था। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, सभी को 2009 तक क्लीन वाटर प्रोवाइड कराना था, पीने का पानी जो है, साफ पीने का पानी सभी को प्रोवाइड कराना था। इंक्रीज एग्रीकल्चर ग्रोथ, एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट थी वो 4% से हमें इंक्रीज करना था। एग्रीकल्चर ग्रोथ जो थी 4% से हमें इंक्रीज करना था, ठीक है। इसके बाद देखो लास्ट 5-year प्लान आता है, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं लॉन्च की जाएगी, क्योंकि अब क्या गया है, नीति आयोग आ चुका है। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2012 को लॉन्च की गई थी, जो कि खत्म हो गई थी 2017 में, ठीक है। तो इसका ध्यान में रखना। अब इस समय पर देखो जो प्रधानमंत्री रहे होंगे वो कौन रहे होंगे? 2014 में सरकार बदल गई थी, आप सभी जानते होंगे। 12th 5-year प्लान जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन डिसाइडेड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ कितना कितना ग्रोथ रेट को? 8.2% ग्रोथ रेट को यहाँ पर क्या किया, अचीव करने का टारगेट रखा गया था, लेकिन 8% ही हम यहाँ पर प्राप्त कर पाए थे, ठीक है। इसके बाद देखो जो लास्ट प्लानिंग कमीशन जो चेयरमैन थे, डिप्टी चेयरमैन थे लास्ट प्लानिंग कमीशन के, वो कौन थे? मॉन्टेक सिंह, ठीक है, मॉन्टेक सिंह आलूवालिया, ठीक है, आलूवालिया थे यहाँ पर, जो कि इनका कहना था कि जो नेक्स्ट आप 5-year प्लान लॉन्च करेंगे वो 9% का टारगेट है उसको अचीव नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। इसके लिए इन्होंने क्या किया गया था, इसमें और कुछ बातें की गई हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट इंटेंडेड टू रिड्यूस पॉवर्टी, जो पॉवर्टी है यानी कि गरीबी है, गरीबी को 10% से रिड्यूस करना 5-year प्लान में हमारा टारगेट था। ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5-year प्लान, क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे हैं यहाँ पर देखो, तो क्रिएशन 5 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, जो 50 मिलियन है, यानी कि 50 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर क्रिएट करना हमारा रहा है। रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप, स्कूल एनरोलमेंट, जो सोशल एंड जो जेंडर गैप है
उनको क्या करना, उनको कम करना, उनको हटाना, इस गैप को दूर करना, और जो स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट है उसको बढ़ावा देना यहाँ पर सरकार का टारगेट रहा था। ठीक है, इसके अलावा इनहेंसमेंट एक्सेस टू हायर एजुकेशन को बढ़ावा देना। देखो, रिड्यूस मैन्यूट्रिलेशन, ठीक है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, उनमें न्यूट्रिशन की कमी है, इसको कम करना। ठीक है, इसकी चीज को कम करना। प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन टू ऑल विलेजेस, पूरे जितने भी गांव हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना। 50% जो रूरल, इंश्योर दैट 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर। जो 50% से ज्यादा हमारे पास रूरल पॉपुलेशन है उनको पीने का साफ पानी मुहैया करवाना। ठीक है, इंक्रीज ग्रीन कवर, जो यानी कि फॉरेस्ट से, यहाँ पर इस ग्रीन कवर का मतलब फॉरेस्ट से है कि 1 मिलियन हेक्टर पर ईयर ग्रीन कवर यहाँ पे करवाना पूरे देश में। ठीक है, प्रोवाइड एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज टू 90% ऑफ हाउस होल्ड, लगभग 90% जो घर हैं वहां पर बैंकिंग सुविधाएं यहाँ पे मुहैया करवाना। ये सरकार का 12 5 ईयर प्लान में हमारा टारगेट रहा था। ठीक है, अब इसके बाद देखो, जो प्लानिंग कमीशन है, जो जिसने ये सारे प्लान बनाए हैं, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया है, अब प्लानिंग कमीशन को तो क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया है। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो फॉर्मली कोई भी प्लान नहीं बनाता है इकोनॉमी के लिए, इस चीज को ध्यान में रखना। इकोनॉमी के लिए, संसाधनों के लिए कोई प्लान नहीं बनाता है, लेकिन ये 5 ईयर डिफेंस प्लान अभी भी इसके कंटिन्यू हैं, इतनी बात ध्यान में रखना। 5 ईयर जो डिफेंस प्लान होते हैं, डिफेंस के चलते जो प्लान बनाए जाते हैं, वो यहाँ पर अभी भी चलते हैं। जो लेटेस्ट 5 ईयर प्लान है डिफेंस का, वो 2017 से 2022 के बीच में चल रहा है अभी। ठीक है, देयर विल बी नो 13 5 ईयर प्लान, लेकिन 5 ईयर प्लान जो इकोनॉमी से रिलेटेड है वो अब नहीं है। अब क्या आ गया, देखो, नीति आयोग आ गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया था। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज अ पॉलिसी थिंक टैंक। इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, गवर्नमेंट का थिंक टैंक भी बोला जाता है। इसको स्टेब्लिश किया गया था किसके अचीव के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए इसको यहाँ पर इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ठीक है, तो ये दोस्तों, ये थे 5 ईयर प्लान। इसके सारी चीजें मैंने आपको बताई, यहाँ पर आपने पूरा डिस्कशन करा है, देखा है। अब इसका जो शॉर्ट में आपने देखना था ना, इसका जो टाइम पीरियड रहा है, अब इसको यहाँ पे लास्ट में आप देखो, 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66, इस तरीके से अब आप इसको देखेंगे। एक बार अगर सारी चीजें क्लियरली आसान हो जाए तो उसके बाद सारी फिर शॉर्ट में देखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर कुछ फायदा होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो देखो, सबसे पहले तो लाइक करना, कमेंट जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है ऐसी चीजें बनाने में, ऐसे रिकॉर्ड करने में। ठीक है, कई बार 2 बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ मुझे फॉलो कर लेना अकेडमी पर। इसके जो ये नोट्स हैं, नोट्स आप हमारे डाउनलोड कर पाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाया करे। ठीक है, अगर आप सभी जगह पे फॉलो कर देंगे, जाहिर सी बात है आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। ठीक है, और अपने जो रिव्यूज हैं, अपने कमेंट्स हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख करके बताना। ठीक है, अपने फीडबैक्स यहाँ पर जरूर देना। और अगर आप अकेडमी पे जुड़ना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, तो मेरा सब्सक्रिप्शन कोड है जो ज्योग्राफी विद अंकित, उसको अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कॉन्टेक्ट करिएगा, मैं आपको जरूर उसका आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब इसी तरीके के बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।